4 6th लाइन, घटना के समय बारात लग रही थी, सभी लोग डांस कर रहे थे। अभियुक्त संजू अपने साथ में चाकू लेकर आया था। मैंने संजू से कहा कि भाई चाकू रख ले, चाकू क्यों लेकर आया है? फिर अभियुक्त संजू ने चाकू अपनी जेब में रख लिया। फिर उसकी थोड़ी देर ओम प्रकाश से चिक चिक हो गई। फिर हम लोगों ने झगड़ा शांत करा दिया। फिर उनकी दोबारा से किस बात पर चिक चिक हो गई तो अभियुक्त संजू ने चाकू निकालकर ओम प्रकाश को मारा था। इट इज क्लियरली एविडेंट लॉर्डशिप। इवन लॉर्डशिप आप देखेंगे तो दोनों को नहीं, अब तो दोनों को नहीं दे रहे वकील साहब। सर एक मिनट, मैं एक्चुअली सर हमारी जब्ती भी सस्पिशियस है। हाँ, 6th लाइन, लास्ट 6 लाइन में हमारा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, दैट इज मेरे पास लोहे की छुरी थी जिसे मैंने कई बार ओम प्रकाश पर किए, जिसके वह लोहे की छुरी मैंने अपनी लाल शर्ट पैंट दिनांक को पहने था, उसे उतारकर उसमें छुरी लपेटकर अपने मकान हॉस्टाइल लगभग हॉस्टाइल। चलिए लगभग और हॉस्टाइल होने में और फर्क है ना वकील साहब। लॉर्डशिप एक बार इसमें सीजर मेमोरेंडम और देख लीजिए। हाँ, उसमें लाल शर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि लाल शर्ट के नीचे दबी हुई थी। और उसमें हमने ये भी बताया सर डिस्क्लोजर में कि वो लाल शर्ट हम उस दौरान पहने थे कमीशन ऑफ एक्ट में, उसमें रक्त का धब्बा था, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है सर सीजर में। 13 में क्या लिखा है सर? इसमें ये लिखा हुआ है कि छुरी को अपनी पैंट शर्ट में लपेटकर अपने मकान के पीछे लगे हुए पहाड़ से लगी पीछे की दीवार के पास पत्थर के नीचे पैंट शर्ट पर छुरी को छिपाकर रखे। पैंट शर्ट व छुरी को मौके पर अपनी लाल शर्ट का कोई उल्लेख ही नहीं है इसमें। इवन लॉर्डशिप उसका डायमेंशन भी उल्लेखित नहीं किया गया। उस चाकू का ना कोई रफ स्केच बनाया है लॉर्डशिप। ठीक है, अब उसी संदर्भ में लॉर्डशिप आईओ की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है इस केस में। चलिए इसमें इन ल्यू ऑफ आईओ थाना प्रभारी महोदय की विटनेस टेस्टिमनी है सर, जो कि सॉरी PW 23 में है। आप वो एक बार देख लें सर जी। सर इसके पैराग्राफ नंबर 21 को देखेंगे एक बार जी। जिसके मध्य में यह कहना सही है कि जब्ती पत्रक प्रदर्श P13 के मुताबिक जब्तशुदा चाकू पर रक्त पाए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। जी। यह कहना सही है कि अभियुक्त विशाल का मेमोरेंडम थाना सलामतपुर में लिया गया था। थाना सलामतपुर से अभियुक्त विशाल के गांव की दूरी लगभग 15 से 16 किलोमीटर होगी। उक्त दूरी को तय करने में लगभग 15-20 मिनट लगेंगे। लॉर्ड साहब, अब इस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में मैपिंग पेश करना चाहूंगा, अगर आप मुझे अनुमति दें। हाँ, बताइए सर ये डिस्टेंस मैपिंग है कोर्ट की कॉपी। सर ये दोनों अभियुक्त का मैं क्रोनोलॉजिकली समझा रहा हूँ। हाँ। एक्चुअली क्या होता है सर, क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले जब्ती होती इनसे, जो कि 7 बजे होती है। उस 7 बजे के बाद इनके घर से, इनके स्वयं के घर से जब्ती हो रही। उसके 7 बजे के बाद सर 7:45 पे हमसे जब्ती होती है। और उसका ड्यूरेशन 45 मिनट का है, मतलब सर ड्यूरेशन में हमसे जब्ती बन रही है। उस 45 मिनट में सर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी 32 किलोमीटर 2 ग्रामों की सड़क को जोड़ रही है, उसको कवर कर रही है। अब तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़क बन रही है वो हाईवे से बेहतर बन रही है। हम लोग भी कई बार हाईवे छोड़ के उस सड़क सर उसके एक बार सर वो मैपिंग को एक बार देख लिया, 3rd पेज में देख लीजिए। उसी 3rd पेज को ही तो देख रहे हैं। उसमें 55 मिनट्स ऑन एन एवरेज बताया सर फास्ट। याहू ट्रैफिक के उस टाइम पे बताता है जिस टाइम पे वो ड्रॉ किया जाता है। गूगल जो है सर, जैसे अभी आप कोर्ट से आपके घर जाने की दूरी निकालेंगे तो उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा जी। और आप 40 मिनट बाद 4:35 में निकालेंगे तो आपके घर की दूरी का समय बढ़ जाएगा, क्योंकि 4:35 पे यहाँ से काफी सारे लोग अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे सर। ठीक है ना, तो इसलिए 22/4/24 का नहीं है। हाँ सर 22/4/24 का नहीं, मैंने फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्रेंस सर डेली बेसिस पे चेंज होता है ये सब। आपने अच्छा, सजन नारंग साहब आपने अच्छा आर्गुमेंट किया है सर। एक चीज और करना, 2 चीजें और बताइए सर। एक बार PW 16 और देख लें सर बस। PW 16 यस। सर PW 16 के चीफ एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि एक्नॉलेज कर रहा है घटना को विटनेस। दैट इज मैं ग्राम सू थाना नेटरस में रहता हूँ। अभियुक्तगढ़ संजू एवं विशाल को जानता हूँ। मृतक ओम प्रकाश हमारे गांव का था, वह हमारे बचपन से मित्र था। मुझे आज घटना की तारीख याद नहीं है, किस तारीख को बारात में आए थे इसकी जानकारी नहीं है। फिर कहा कि मैं बारात में आया था। 5वें महीने की घटना है। बारात हमारे गांव से गिरिराज गार्डन में हुई थी। हम सब लोग बारात में डांस कर रहे थे। वहां से लड़की पक्ष के लोग आ गए तो दोनों पक्षों ने डांस करने लगे। धक्का मुक्की होने से कुछ देर बाद बारात ठीक
चली। फिर गेट पर पहुंचने पर अभियुक्त संजू एवं ओम प्रकाश की लड़ाई हो गई तो अभियुक्त संजू ने ओम प्रकाश को गर्दन में चाकू मार दी। लॉर्डशिप उसके आगे कहता मैं बीच बचाव करने गया तो अभियुक्त ने संजू ने मुझे भी चाकू मार दी। इसके पैराग्राफ 2 में सर ये कह रहा है क्लियरली कि अभियुक्त विशाल लड़ाई में था ही नहीं। ठीक है, इसके इसको मोर ओवर कोऑर्पोरेट कर रहा है सर इसका 6th पैराग्राफ। हाँ हाँ ये कहना सही है कि अभियुक्त विशाल लड़ाई में नहीं था और अभियुक्त विशाल के हाथ में कुछ भी नहीं था। स्वतः कहा कि जब चाकू मारी हुई थी तब अभियुक्त विशाल नहीं था। लॉर्डशिप इसमें नहीं, अगर हम क्लैरिफाई भी करते दोनों विटनेस जो हैं उसके सीजर के वो सर हॉस्टाइल हैं, लगभग हॉस्टाइल है। PW1 सस्पिशियस विटनेस हो गया सर। उसमें सर अब आईओ की इसमें टेस्टिमनी हुई नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था एज पर PW23 जो थाना प्रभारी महोदय बता रहे हैं। तो सर ये सीजर तो एडमिसिबल होना नहीं चाहिए फिर। उसने वी आर नॉट इंक्लाइंड, सर वी आर नॉट इंक्लाइंड। सर एक भी मटेरियल विटनेस ने सर हमारे चलिए। विरुद्ध नहीं बोला कि हमने इन्फ्लिक्ट किया है सर इंजरी। डांस हो रहा है फिर कह रहे हैं सजेशन के अंधेरा था। अंधेरे में कौन डांस करता है? पूछते सर कौन सा सर गाना बज रहा सर था? एक मिनट देते सच्चाई सर। सामने आ जाती है। एक्चुअली इसमें सर किसी ने भी हमारे अगेंस्ट ये नहीं बोला कि हमने फैटल इंजरी इन्फ्लिक्ट की है सर। किसी भी मटेरियल विटनेस ने नहीं बोला है। सर PW1 का क्रॉस देख ली तो देख लिए वकील साहब, ठीक है। सर वो कह रहे हैं कि मैं खुद नाच रहा था डीजे के आगे, हाँ ठीक है ना, किसी ने आवाज लगाई, बारात में 300 लोग थे ठीक। और ये गांव में पहली बार आए थे जिस गांव में घटना हुई है। जी जी, तो 12 तो हॉस्टाइल है सर मटेरियल विटनेस। हाँ ठीक है, देख लिए। श्री सृजन नारंग, ये सृजन सजन सृजन सर ऐसा सृजन, अच्छी बहस की, कीप इट अप। 30